माशाल्लाह आज 19वां रोजा है, तो तैयारी तो फुल हो गई है। अभी आपको हम थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। कॉन्फिडेंस, कोई बताएगा कॉन्फिडेंस बंदा कैसे अपना बिल्डअप कर सकता है? कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकता है? किसी को नॉलेज है? कॉन्फिडेंस, आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप बिना झिझक हर काम कर सकते हैं। आप बिल्कुल एक्टिव रहेंगे, आपको सबके सामने जितने भी स्टाफ होगा उनके सामने आप अपने आप को प्राउड फील करोगे, यानी अपने अंदर एक खुशी महसूस करोगे कि मैं आई एम द परफेक्ट, नो बडी कैन डू, ओनली नादर कैन डू, यानी ये काम कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ नादर कर सकता है। अपने अंदर ये फीलिंग लेके आओ कि नो बडी कैन डू, ओनली आई कैन डू, ओनली जुल्फकार कैन डू, ओनली अकबर कैन डू। मीन्स के जितने भी आप सब सीनियर हैं वो सब अपने दिल में ये बात डालें कि ये काम कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ मैं कर सकता हूँ। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इतना होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आपको नॉलेज के साथ आता है। आपको अगर नॉलेज है, स्टोर वाला है तो उसको स्टोर वाले को नॉलेज होना चाहिए कौन सी चीज किधर किधर पड़ी हुई है और कितनी कितनी पड़ी हुई है। जहाज बेचने वाला इंसान है, लेकिन वो एक कितना बड़ा क्रूज करोड़ों का अरबों का वो बेच देता है। कैसे बेचता है? उसको नॉलेज है तो बेचता है। इसके अंदर ये खूबी है, इसके अंदर ये खामी तो वो कभी भी शो ही नहीं करेगा। खामी हमें भी पता है कि कहाँ कहाँ पे खामी है, लेकिन खामी को हम कभी भी हाईलाइट नहीं करते, ऊपर नहीं लेके आते। हम जो खूबी होती है वो सबसे ऊपर बढ़ा चढ़ा के, अब देखिए फ्रेंचाइज कंपनी है, जो भी उनकी अच्छी बात होती है वो सबसे बड़ा बड़ा करके ऊपर लिखते हैं, और जो उनका टर्म्स एंड कंडीशन होता है वो बिल्कुल छोटा सा लिखा होता है। तो खूबी हाईलाइट होती है और जो खामी होती है उसको, खामी भी मीन्स के लोगों को थोड़ा सा जो नेगेटिव फील होता है वो बिल्कुल छोटा सा करके लिखा होता है। तो नॉलेज आपके लिए बहुत जरूरी है। नॉलेज आपको मेन्यू का होना चाहिए। नॉलेज आपको हमारे अंदर जो बुफे में, आपको पता है आज बुफे में क्या क्या आइटम है? पता है सबको? ABC A to Z सब पता है? नहीं पता? आपको पता होगा तो आप बिल्कुल यानी कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो जाएंगे। तो बात हो रही है कॉन्फिडेंस की, तो आज हम आपको कॉन्फिडेंस के बारे में बता रहे हैं। आपको नॉलेज है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस जीरो है। आप कोशिश करें डेली हर चीज को, मेन्यू को आते ही देखें, हमारे पास रिजर्वेशन कितनी है आते ही देखें, हमारे पास टेबल की क्या क्या सेटिंग है, हमने कौन सी टेबल कहां पर बैठानी है, और बाय नेम अगर टेबल के ऊपर जिस गेस्ट की ये टेबल है उसके अगर ऊपर उसका नाम भी लिखा होगा, कितने लोग लिखे हुए, सब मैनेज सिस्टम वो आप मैनेज करके लगा देते हैं टेबल पे, तो कस्टमर भी खुश होगा, यार वो देखो वो मेरा नाम लिखा है, वो मेरी टेबल है। तो नॉलेज होना लाजमी है। ट्रिपल आर रूल एक सबसे अहम बात है। ट्रिपल आर रूल, ट्रिपल आर रूल में सबसे पहले आता है रिलैक्स। रिलैक्स बंदा कब होता है? जब उसको अपने ऊपर एतमाद हो कि भाई सब ठीक है, ओके है, हर चीज परफेक्ट है, तो आपको अपने ऊपर एतमाद होता है। ट्रिपल आर रूल, ट्रिपल आर रूल में सबसे पहला रिलैक्स, फिर रिलेट, फिर रॉक एंड रोल। यानी सबसे पहले आप रिलैक्स होंगे। रिलैक्स अब आप तभी होंगे जब आपको किसी चीज का नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप गर्दन कटी हुई मुर्गियां नहीं जो फड़फड़ा रही होती है, रश लग जाए तो उनको पता ही नहीं चल रहा होता बारात किधर जा रही है, मैंने पहला काम कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है। तो जो सर कटी मुर्गियां होती है उनको नहीं पता होता, वो फड़फड़ा रही होती है। तो आपको नॉलेज अगर नहीं है तो आप भी उस वक्त रश के टाइम पे ऐसे ही होते हैं। आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए कि क्या चीज किधर है, क्या चीज कितनी है, और कौन सी चीज पहले देनी है, कौन सी चीज बाद में देनी है, किस में क्या डलेगा, किस में क्या माइनस होगा, और कंसिस्टेंसी इसको बोलते हैं, मेयार। ठीक है? तो बंदा रिलैक्स कब होता है? जब उसको हर चीज का परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए। रिलैक्स के बाद आप गेस्ट के साथ रिलेट कैसे होते हैं? गेस्ट के साथ रिलेशन बिल्ड करने के लिए आपको उसको वार्म वेलकम करना है, खुशामदीद करना है,
और उसको आपने कुछ ना कुछ उसकी तारीफ करनी है। जैसे अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह सर, शर्ट तो बड़ी प्यारी पहनी है सर। रिलेशन बिल्ड हो गई। या उसको भाई नेम से जानते हैं, जी जी बाबर साहब कैसे हैं आप, ठीक है, खुश हो गया, रिलेट बिल्ड हो गया आपका, आपका उसके साथ रिलेशन बिल्ड हो गया। सही है। या आए वैसे बाहर से आए कस्टमर, सर्दी है तो उनको बोले सर आज तो बात सर्दी है, ठंड लग गई, बारिश हो गई सर, आज तो बहुत सुबह से बारिश लगी हुई है। रिलेशन बात करने का एक आपको बहाना चाहिए, उसके साथ आपने रिलेशन, आपने एक तल्लक आपने बनाना है। आपने उसके साथ तल्लक बना लिया। सबसे पहले क्या था, रिलैक्स, फिर रिलेट। रिलेट का मतलब है रिलेशन बिल्ड करना। तो रिलेशन बिल्ड करते हैं। खुशबू उसको कोई लगा के आया है, माशाल्लाह सर आज तो बड़े स्मार्ट आई, यंग लग रहे हैं, खुशबू तो बहुत अच्छी लगाई हुई है, तो इतने में वो आपका दोस्त बन जाएगा। तीसरी बात है रॉक एंड रोल। ये सारी चीजें आपको तभी होंगी जब आपके अंदर नॉलेज होगा, आप कॉन्फिडेंस में होंगे। तो बात कॉन्फिडेंस और नॉलेज की हो रही है। तो नॉलेज हर चीज का, आप डेली आप मेन्यू देखें, दो चीजें याद कर ले, दो याद करें इंग्लिश के साथ, और नॉलेज के साथ आपको बोलने का जो स्पीकिंग पावर है, यानी आप कॉन्फिडेंस में खड़े हैं, आपको अगर बोलना नहीं आता, पता है कढ़ाई में ये डलता है, लेकिन अगर आप वही चीज इंग्लिश में अगर बता सकते हो तो कस्टमर को आप माउथ वाटरिंग उसको आप सजेस्ट कर सकते हो। यानी कोई भी चीज आप गेस्ट को सजेस्ट करते हैं उसके मुंह में पानी आना चाहिए, तो वो आपके अल्फाज से होता है। ठीक है। तीसरी बात बोल रहा था, रॉक एंड रोल। फर्स्ट रिलैक्स, फिर रिलेट, और तीसरी रॉक एंड रोल। इसको बोलते हैं ट्रिपल आर रूल, यानी 3 R वाला रूल, ट्रिपल आर रूल। रिलैक्स, रिलेट और रॉक एंड रोल। रॉक एंड रोल का मतलब है कि गेस्ट को आप अपने अल्फाज से जो मर्जी खिला सकते हैं, जो मर्जी सजेस्ट कर सकते हैं, जो मर्जी ड्रिंक पिला सकते हैं, यानी वो आपकी हर बात मानेगा। ये एक अच्छा शेफ जो होता है, अच्छा कारीगर, कुक शेफ जो होता है, वो भी गेस्ट के पास आता है। कुछ जगह पे लाइव कुकिंग हो रही होती है, तो आप गेस्ट को कोई भी चीज सजेस्ट करते हैं, सर ये आज ट्राई करें, दिस इज विद समथिंग पास्ता है इसके, वो है फेटोचीनी विद मशरूम्स, ऑलिव्स विद व्हाइट अल्फ्रेडो सॉस, गार्निशिंग विद फ्रेश पार्सली एंड बेसल। तो इस तरीके से आप कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं, कस्टमर आपकी बात मानेगा। तो यानी कस्टमर को आप जब अपनी मर्जी का कुछ खिलाना चाहेंगे तो उसको सजेस्ट करेंगे, उसके मुंह में पानी आएगा, तो वो आपकी हर बात मानेगा। इसको बोलते हैं रॉक एंड रोल, यानी गेस्ट आपकी बात मान रहा है। ऑर्डर टेकर, सर्वर, रिप्रेजेंटर, ये एक ही वर्ड है। यानी आप अगर कफीला की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो आप कफीला के रिप्रेजेंटेड है, नुमाइंदगी कर रहे हैं, नुमाइंदा है। एम्बेसडर क्या होता है, दूसरे मुल्क का। एम्बेसडर पाकिस्तान में है, अमेरिका का एम्बेसडर पाकिस्तान में है, चाइना का एम्बेसडर पाकिस्तान में, यानी हर मुल्क का एक एक एम्बेसडर पाकिस्तान में है। तो जिस मुल्क का एम्बेसडर पाकिस्तान में है वो अपने मुल्क की हर अच्छी चीज हमें बताता है पाकिस्तान में। तो हम जितने भी गेस्ट को बात करने वाले लोग हैं, हम एक रिप्रेजेंटेड हैं, हम एक एम्बेसडर हैं। हम कफीला के बारे में हर चीज गेस्ट को बताते हैं, तो हम भी एक एम्बेसडर हैं। अपने अंदर ये प्राउड फील करें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो कोशिश करें, ट्रिपल आर रूल पे काम करें, रिलैक्स, रिलेट एंड रॉक एंड रोल विद कॉन्फिडेंस। थैंक यू।